बारिश का अंदेशा था तो जिला प्रशासन ने क्यों नहीं किए इंतजाम। किसान कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर लगाए फोन बंद रखने के आरोप। मथुरा में पड़ी बारिश ने न केवल जीवन को अस्त व्यस्त किया है बल्कि किसानों पर भी तगड़ा प्रहार किया है। बारिश की वजह से जनपद मथुरा में धान, कपास, बाजार, चारी आदि की फसलों को खास नुकसान पहुंचा है। इस पर वरिष्ठ आरएलडी के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन ने किसानों के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए। अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर लिए। आखिर पहले से ही बारिश का अंदेशा था तो तैयारी क्यों नहीं की गई। आज बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उनकी अगुवाई आरएलडी नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में इस वक्त जल भराव है, सभी राजबाहों से पानी छोड़ना बंद किया जाए, किसानों को तुरंत सहायता प्रदान की जाए। बारिश 48 घंटे से लगातार पड़ रही है। अन्नदाता इस समय बेहद परेशान हैं। बारिश का पूर्वानुमान होते हुए भी आखिर प्रशासन ने कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया है। यह सवाल भी कुंवर नरेंद्र सिंह ने प्रशासन से किया। सभी किसानों ने प्रशासन से गांव-गांव जाकर फसलों का सर्वे करने और प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा दिए जाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर किसानों को कोई सहायता नहीं मिली तो उग्र आंदोलन करने के लिए वे मजबूर हो जाएंगे। तहसील स्तर पर क्यों नहीं किए गए? जब आपको पता था तो इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है और आपको मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, तो आपने इंतजाम क्यों नहीं किया तहसील स्तर पर इससे निपटने के लिए? इन्फॉर्म कर दिया। जिला प्रशासन ने कोई ऐसी तैयारी नहीं की जिससे कि कोई समाधान निकल सके। पड़ोसी जनपद आगरा मथुरा हुआ था। पड़ोसी जनपद में आगरा में इतनी तैयारी थी, कहीं पे भी कोई सूचना मिली। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय। आप बताइए, आज आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया, क्या है? देखिए, हम ये जो है 10 तारीख से लगातार वर्षा हो रही है मथुरा जनपद में। आगरा मंडल की स्थिति खराब है क्योंकि मथुरा जनपद में रहता हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कल से तो बड़ी स्थिति खराब है। 36 घंटे से ज़्यादा बारिश लगातार रही है। तो आज हमारा एक ज्ञापन का भी प्रोग्राम है जो बिंदुवाज आपको हम दे भी देंगे, मगर सबसे पहला सवाल हमारा ये है जिला प्रशासन से कि आपने, जब आपको पता है कि मौसम विभाग ने आपको 10 तारीख को रेड अलर्ट जारी करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो आपकी मथुरा जनपद में क्या तैयारी थी? आपने लोगों को क्यों जागरूक नहीं किया? क्यों आपने तहसील स्तर पर टीम नहीं बनाई? और क्यों आपके एसडीएमओ के नंबर बंद रहे? अगर ये एलिगेशन लगाते हैं या अपनी सफाई देते हैं कि हमारे एसडीएमओ के नंबर बंद इसलिए थे क्योंकि नेटवर्क नहीं थे, तो क्यों आपने टोल फ्री नंबर नहीं बनाया? एक कंट्रोल रूम बनाना था आपको जिले में और टोल फ्री नंबर जारी करना था कि हर आदमी आप इस पर सूचना दे सकते हैं नंबर नहीं मिले तो। मुझे लगता है कि अगर जिला प्रशासन सजग रहता और बारीकी से इसका अध्ययन करके और नोटिफिकेशन जारी करता, सामाजिक ग्रुप हैं आप लोगों के माध्यम से इसका जागरूक अभियान पहले चलाया जाता, तो आज हमारे बीच से जो 4 किसान, करीबन 2-3 किसान इंजर्ड हुए और 1 किसान की मृत्यु हुई है, हो सकता है आज वो बच जाते, हमारे बीच में होते। मुआवजा, एक जो कहते हैं ना मुआवजा दे देंगे, क्या मुआवजा जीवन को किसी की खुशी को लौटा सकता है? आपका कोई भी इंतजाम हो, पहले हमें ये बताइए कि आपने क्यों इंतजाम नहीं किया। जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी कमी की, किसी भी तहसील में कोई टीम नहीं थी, कहीं पे कोई कंट्रोल रूम नहीं था। जब आपको पता है अतिवृष्टि होने वाली है, प्राकृतिक आपदा है, तो आपको इंतजाम करने थे। तो सबसे पहले जवाब तो हमारा जिला प्रशासन भी है कि आप हमें बता दीजिए, हो सकता है हम गलत हों, कि आपने क्या प्रयास किए। आज आप यहाँ किन मांगों को लेकर के आए? देखिए, हमारी यही मांग है। पहली मांग तो यह है कि जिला प्रशासन ने जिस अधिकारी ने भी, चाहे कोई भी हो, ये जो कुर्ताई बरती है उसके लिए शासन स्तर से टीम गठित हो और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी और मौत के सवाल हैं। किसान मजदूरों की बात है, क्योंकि ज़्यादातर देहातों में कोई दीवार गिर रही है, कोई घर गिर रहा है। अगर ये सजग कर देते, सतर्क कर देते, हो सकता है पुराने घरों में मजदूर और किसान नहीं रहते, तो हो सकता है कि हमारे एक किसान भाई जो उसकी डेथ हुई है वो नहीं हो पाती। तो इसका जवाब हम चाहते हैं शासन स्तर से कमेटी बना के जाँच हो और इसका जो भी भ्रष्ट अधिकारी हो, इसमें लिप्त हो, उस पर कार्रवाई हो। दूसरा हमारे ये है कि जो फसल 70% हमारे मथुरा जनपद में खराब हो चुकी हैं, उनको 50,000 रुपये एकड़ का उसको मुआवजा दिया जाए। जल भराव की समस्या प्रत्येक गांव में बनी हुई है, संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, उन संपर्क मार्गों को सही कराते हुए जल निकासी कराई जाए। अभी तक
48 घंटे से किसी भी गांव में लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो लाइट सुचारू रूप से सही कराई जाए। और सबसे बड़ा एक सवाल और मैं आपको बताता हूं, रेड अलर्ट जारी हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिला प्रशासन को पता भी है कल से आपदा आएगी, मगर यहाँ का DIFO जो है वो सो रहा था। अभी आपको आपके नॉलेज में आई होगी कि राया में एक दीवार गिरी और दीवार गिरने से बच्चा बाल बाल बच गए। क्या इनको रेल अलर्ट पे अलर्ट जब हुआ तो DIFO को अवकाश घोषित नहीं करना था, स्कूल बंद नहीं कराने थे, मगर दोपहर बाद ये काम हुआ। क्या ये हादसा का इंतजार कर रहे थे किसान मजदूरों के बेटे, और किसान मजदूर जब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नींद से नहीं जागेंगे। ये 2 बजे तक किसी ने फोन नहीं उठाया है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को जब पता चला है तब इन्होंने हरकत में आए, थोड़ा बहुत इन्होंने प्रयास किया है। मैं माननीय मंत्री हमारे जो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनका धन्यवाद दूंगा। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाई और वहाँ से आदेश भी किया गया मुआवजा के लिए। जो मृतक परिवार उसको 4-4 लाख रुपए का उन्हें आदेश किया है, और तुरंत जल निकासी का भी इंतजाम जिला प्रशासन को कहा है। उनके लिए भी हम पूरी किसान यूनियन और किसान वर्ग की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने हमारी बात का संज्ञान लिया। परंतु हम इस बात का जवाब जरूर चाहिए कि जिला प्रशासन कहाँ हो रहा था और जिला प्रशासन ने कहाँ गलती की है, वो शासन स्तर से जांच हो। जी सर, बताएं आज DM कार्यालय आए हैं। आज DM कार्यालय पर सुबह से ही हूँ मैं, और DM साहब अब तो उठ गए, लेकिन मेरी कोने ही एक गांव है यहाँ मथुरा तहसील में, मथुरा ब्लॉक में, तो वहाँ पर जल प्लावन की स्थिति है, पूरा पानी भरा हुआ, फसल सभी नष्ट हो चुकी है, तो पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वो लो लाइन एरिया में बसा हुआ है गाँव। आगरा कैनाल जाती है वहाँ से, वो पूरी भर के चल रही है। अब वो चूँकि भर के चल रही है, इसलिए पानी निकलेगा कहाँ जब तक वो कम नहीं होगी नहर। तो जब तक नहर कम नहीं होगी तब तक पानी निकासी नहीं होगी। पानी निकासी नहीं होगी तो फसल सूखेगी कैसे, फसल नहीं बचेगी। ये तो फसल नष्ट हो ही गई। मुझे लगता है आगे लाही की भी, लाही और गेहूं की भी फसल के लिए खेत नहीं सूखेंगे जब। तो हमारी प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सारा प्रशासन लगा के सारी प्राथमिकता, सब काम छोड़ दें। रोज़ मीटिंगें सब चलती रहेंगी, लेकिन आप ये सारी इसको प्रशासन को और अपना जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको देहातों में लगाएं। और सभी तहसीलों में, मैं एक की बात नहीं कर रहा, भावन का यही हाल है, माट का यही हाल है, छाता का यही हाल है, मथुरा गोवर्धन का यही हाल है और मथुरा का यही। और ये जल भराव हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब जल भराव की तो बात कर ही रहा हूँ मैं। जल भराव ही तो निकासी की बात है। अब निकलेगा कैसे पानी? निकलेगा कैनाल में ही तो निकलेगा पानी। अब जयपुरा, ये फतेहपुर सीकरी रजवा है, सहार रजवा है, नंदगांव रजवा है, कोसी रजवा है, शेरगढ़ रजवा है, कोसी ड्रेन है, छाता ड्रेन है, ये सारी मथुरा स्केप है, ये सबरी है ना। तो इन्हीं से माट है, शेरगढ़ है, ये सब में पानी निकलेगा। तभी निकलेगा जब पानी उसमें बंद हो जाएगा, तभी किसानों से पंप आउट करके लगा सकें। नहीं तो काटेंगे तो और भयावह स्थिति होगी, नहरें टूटेंगी, फटेंगी। तो इसके लिए नहर विभाग को कोऑर्डिनेशन प्रशासन से रख के, SDM साहब ने अभी कोनई के लिए तो आदेश किया है, लेखपाल भी पहुंच रहे हैं, तहसीलदार भी पहुंच रहे हैं, नायब तहसीलदार भी जा रहे हैं कानून। तो एक गांव की बात नहीं है, पूरे समूचे जनपद में यही भयावह स्थिति है। तो इसका निराकरण शीघ्र होना चाहिए, वरना किसान बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है।